My dear students, how are you? स्टूडेंट्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हैप्पी ट्रीज। स्टूडेंट्स, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। इस पिक्चर में क्या आप बता सकते हो क्या दिखाया गया है? तो बच्चों, इस पिक्चर में पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो स्माइल कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं। दे आर लैफिंग। तो पेड़ों को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज ट्रीज। तो ये पेड़ हंस रहे हैं, तो हंसने को हम क्या बोलते हैं? जब हम स्माइल करते हैं इट मीन्स वी आर हैप्पी। तो आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है हैप्पी ट्रीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज द men picked up their mighty saws। एज द मैन बच्चों हम किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो, आप पिक्चर को साथ साथ देखते जाओ। जहाँ पे आप देख रहे हो, आपको पिक्चर में कुछ लोग दिख रहे होंगे। तो वो क्या काम कर रहे हैं? इन्होंने अपने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है? तो यहाँ पे क्लियर है, इन्होंने अपने हाथ में आरा पकड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, एज द मैन हम किसको बोलते हैं? इंसान को, आदमी को बोलते हैं, मनुष्य को बोलते हैं। एज द मैन पिक्ड अप होता है उठाना। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आदमियों ने, मनुष्यों ने उठाया, किसको उठाया? देयर माइटी सास। उन्होंने जैसे ही, सास क्या होते हैं? सा मीन आरा। तो जैसे ही इंसानों ने आरंग को उठाया, देखिए तो यहाँ पे दिस इज सा, तो इसको हम सा कहते हैं। ऑल द एनिमल्स प्लीडेड विद फोल्डेड पाज। ऑल द एनिमल्स, तो स्टूडेंट पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है? दीज आर एनिमल्स। प्लीडेड मीन रिक्वेस्ट करना। विद फोल्डेड पाज, तो पाज क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, आपने जानवरों को देखा होगा, तो जानवरों के जो पंजे होते हैं, जैसे आपने कैट देखी होगी, डॉग देखा होगा, तो उनके आपने पैरों के जो पंजे देखे हैं, ठीक है जी। तो वो अपने पैरों के जो पंजे हैं उनको फोल्ड करके, क्योंकि देखो जैसे हम किसी के आगे झुकते हैं, हम किसी के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, किसी के आगे प्रार्थना करते हैं, तो हम हाथ जोड़ के करते हैं। अब देखिए, जो डॉग्स हैं या कैट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, उनके हाथ नहीं होते हैं, तो वो रिक्वेस्ट किससे करेंगे? वो रिक्वेस्ट अपने पाज के साथ करते हैं, यानी अपने पंजों से करते हैं। ऑल द एनिमल्स प्लीडेड मीन होता है रिक्वेस्ट करना। सभी एनिमल्स रिक्वेस्ट करते हैं विद फोल्डेड पाज, अपने पंजों को फोल्ड करके वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? इंसानों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओह प्लीज डोंट कट आवर ट्रीज डाउन। ओह प्लीज। आपको पता है जब हम प्लीज कब बोलते हैं? प्लीज मीन जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज डोंट कट, नहीं काटो, नहीं काटो, प्लीज नहीं काटो, आवर ट्रीज डाउन, हमारे पेड़ों को मत काटो, इनको नीचे मत गिराओ। टू मेक चेयर्स फॉर योर सेल्फ। टू मेक चेयर्स, तो बच्चों चेयर्स क्या होती हैं? पिक्चर में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? दीज आर चेयर्स। तो ये चेयर्स किसकी बनती हैं? ये लकड़ी की बनती है। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जो मैन है, जो मनुष्य हैं, वो ट्रीज को क्यों काट रहे हैं? दे आर कटिंग द ट्रीज टू मेक चेयर्स फॉर देमसेल्फ। वो अपने लिए चेयर्स बना रहे हैं। तो जो एनिमल्स हैं दे आर रिक्वेस्टिंग डोंट कट आवर ट्रीज डाउन टू मेक चेयर्स फॉर योर सेल्फ। अपने लिए चेयर्स बनाने के लिए हमारे जो ट्रीज हैं इनको मत काटो इन द टाउन, राइट। तो वो जो चेयर्स हैं वो कहाँ पे यूज़ होंगी? टाउन में। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है? दिस इज टाउन। आप उधमपुर गए हो, जम्मू गए हो, तो स्टूडेंट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बस्ती होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घर होते हैं, मार्केट होती है, उसको हम कहते हैं टाउन। इफ़ यू कट एंड टेक आवर ट्रीज अवे, तो क्या कह रहे हैं? एनिमल्स क्या बोल रहे हैं? इफ़ यू कट एंड टेक आवर ट्रीज अवे, अगर तुम हमारे पेड़
काटोगे और इनको दूर ले जाओगे, हमारे से दूर ले जाओगे, birds and squirrels will have nowhere to stay। तो जो अगर तुम इन पेड़ों को काट दोगे, अगर तुम इन ट्रीज को काट के दूर ले जाओगे, तो बर्ड्स एंड स्क्वेरल्स, तो बच्चों बर्ड्स क्या होते हैं, पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है, जैसे चिड़िया हो गई, कौवा हो गया, तोता हो गया, राइट। तो जितने भी जो बर्ड्स हैं या स्क्वेरल्स, ये देखिए, तो नीचे आपको स्क्वेरल दिख रही होगी जिसको हम गिलहरी कहते हैं। तो आपको पता है बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे खेलते हैं, इनका घर कहाँ होता है। तो इन्होंने अपने जो नेस्ट, जिनको हम घोंसला कहते हैं, वो कहाँ पे बनाए होते हैं, ट्रीज़ के ऊपर बनाए होते हैं। तो अगर हम ट्रीज़ को काट देंगे तो ये अपना घर कहाँ बनाएंगे, राइट। ये स्क्वेल्स स्क्वेल्स कहाँ पे खेलती हैं, तो दे क्लाइम ऑन द ट्रीज, दे क्लाइम फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच। लेकिन अगर ब्रांचेज नहीं रहेंगी, अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, तो स्क्वेल भी कहाँ रहेगी, राइट। तो देखो ये कितनी आपको मासूम दिख रही है, बर्ड्स कितने मासूम दिख रहे हैं। जब हम पेड़ों को काट देंगे तो दे आर फीलिंग नॉट हैप्पी, दे आर सैड नाउ, अब वो खुश नहीं है, अब वो उदास हो गए हैं। तो क्या बोल रहे हैं, बर्ड्स एंड स्क्वेल्स विल हैव नो वेयर टू स्टे। तो एनिमल्स कह रहे हैं कि जो बर्ड्स और जो स्क्वेल्स हैं, विल हैव नो वेयर, नो वेयर मीन कहीं भी, विल हैव नो वेयर, उनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, टू स्टे, स्टे क्या होता है, स्टे मीन रहना, रुकना। तो उनको रुकने के लिए, रहने के लिए कहीं भी प्लेस नहीं मिलेगी, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। देयर वुड बी नो शेड इन विच टू स्टैंड। स्टूडेंट पिक्चर में ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे होंगे, तो नीचे आपको छाया दिख रही है। तो शेड हम किसको बोलते हैं, शेड इज छाया। जैसे आपके स्कूल में भी ट्रीज हैं, तो आप जब आपको इंटरवल होता है तो आप शेड में, छाया में पेड़ों के खेलते हो, राइट। अब जब आप सोचो, अगर हम ट्रीज को काट देंगे तो क्या आपको छाया मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वही बात यहाँ पे एनिमल्स कह रहे हैं, देयर वुड बी नो शेड, यहाँ कहीं भी आपको शेड नहीं मिलेगी, इन विच टू स्टैंड, जहाँ जाके हम खड़े हो सकें। आपको पता है जब भी हम कहीं जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम रुकते हैं, हम कहाँ पे रुकते हैं, वी स्टैंड अंडर द ट्रीज, हम पेड़ों के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी हमें ठंडक फील होती है, राइट। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें शेड नहीं मिलेगी, छाया नहीं मिलेगी, तो फिर हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। एंड द बर्निंग सन विल टर्न द अर्थ टू सैंड। वो जो बर्निंग सन है, एंड द बर्निंग सन, देखिए जो जलता हुआ जो सूरज है, सन हम किसको बोलते हैं, सूर्य को। बर्निंग मीन जलना। देखो जब गर्मी के दिनों में आप देखते हो कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम कहते हैं द सन इज, जो सूर्य है वो जल रहा है, द सन इज बर्निंग। एंड द बर्निंग सन विल टर्न द अर्थ, बच्चों अर्थ किसको बोलते हैं, अर्थ इज ए प्लैनेट जहाँ पे आप रहते हो। विल टर्न द अर्थ टू सैंड। तो जो बर्निंग सन है, जो जलता हुआ जो सूर्य है, वो हमारी अर्थ को रेगिस्तान में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आपको कोई पेड़ नहीं दिखेंगे, सिर्फ रेत ही रेत रहेगी। तो आप बताओ क्या ऐसे माहौल में हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इसलिए हमें ट्रीज को जितना हो सके उनको काटने से बचाना है। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बचेंगे, अगर ट्रीज नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। सो द मैन टुक देयर साथ अवे। इसलिए जो मैन है, जो आदमी थे, उनको दया आ गई। उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स हैं वो हमारे आगे झुक रहे हैं, वो हमारे से प्रार्थना कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन पेड़ों को, इन ट्रीज को मत काटो। तो उनको भी थोड़ा सा एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं। सो द मैन, इसलिए जो मैन थे, जो मनुष्य थे, टुक देयर साथ अवे, वो अपने जो आरा था उनके साथ, आरे लेके आए थे, वो अपने आरे उन्होंने फिर से उठा लिए, और वो आरे उठा के वो वापिस चले गए। एंड विद हैप्पीनेस
ऑल ट्रीज बिगन टू स्वे। और बच्चों, जब मैन सांस को उठा के वापिस चले गए तो सभी जो ट्रीज थे वो अब खुशी से बिगिन टू स्वे, तो वो खुशी से लहराने लगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का जो लेसन है ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए आज के लेसन में कुछ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आ गया ये मैन, तो आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, मुझे यहाँ पे हिंदी में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैन हम किसको कहेंगे, पिक्चर में शो किया हुआ है तो आप मुझे खुद बता सकते हो मैन किसको कहेंगे। इट इज़ मनुष्य, इंसान को हम कहते हैं, इंसानों को हम कहते हैं मैन। सा मीन क्या होता है, तो लेफ्ट में जो पिक्चर दिख रही है आपको क्लियर होगा आपको। सा मीन आरा। एनिमल्स हम किसको कहते हैं, पिक्चर में शो किया हुआ है, एनिमल्स मीन जानवर। पाज, पाज मीन अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कैट डॉग उनके हाथ तो होते नहीं हैं, उनकी टांगें होती हैं, टांगों के जो पंजे होते हैं नीचे जो पंजे होंगे तो दे आर नोन एज पाज। प्लीज़, प्लीज़ मीन हम जब किसी के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ मीन जब भी हम किसी के आगे रिक्वेस्ट करेंगे, किसी के आगे प्रार्थना करेंगे तो हम वी यूज़ द वर्ड प्लीज़। कट मीन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है, यहाँ पे दो आदमी एक पेड़ को काट रहे हैं, तो काटने को हम क्या कहते हैं, कट। ट्रीज, ट्रीज मीन पेड़। चेयर्स मीन कुर्सियाँ। टाउन, तो टाउन यहाँ पे देखो बच्चों लेफ्ट में शो किया हुआ है, और क्या आप इस टाउन को बता सकते हो कि ये कौन सा टाउन है, तो बच्चों दिस इज उधमपुर। टेक अवे, तो बच्चों पिक्चर में शो किया हुआ है एक आदमी, जैसे उसने एक लकड़ी का एक शातीर उसने अपने शोल्डर पे लेके वो जा रहा है, तो हम कहेंगे टेक अवे। बर्ड मीन पक्षी। स्क्वेल मीन गिलहरी। शेड, शेड मीन छाया। बर्निंग सन, तो पिक्चर में शो किया हुआ है जो जलता हुआ जो सूर्य हमें दिखता है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है हम कहेंगे द सन इज बर्निंग। अर्थ, तो ये देखो यहाँ पे जब पिक्चर में ये ग्लोब दिख रहा है, तो ग्लोब जो है इट इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। सैंड, सैंड मीन रेगिस्तान। हैप्पीनेस, बच्चों लेफ्ट में देखिए आपको यहाँ पे चिल्ड्रन नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो ये दे आर हैप्पी और सैड, दे आर हैप्पी। नो स्वे, तो स्वे मीन क्या होता है, लहराना। स्टूडेंट आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपोजिट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।